नमस्कार, आज आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल एसएससीसी गणिपुर बेझा। यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि कॉम्पिटिटिव टाइप के जितना भी रीजनिंग, मैथ, जीएस, जीके जो भी वीडियो होता है सब इसी चैनल पर अपलोड होते रहता है। यदि आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो यह चैनल आपके लिए बहुत ही उपयोगी होगा। आज जो है इस भारतीय संविधान से लगभग 50 प्रश्न हम इस वीडियो में पढ़ाएंगे। यह चैप्टर जो है अति महत्वपूर्ण है ताकि किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम होगा तो उससे यानी भारतीय संविधान से 3 या 4 प्रश्न अवश्य ही रहता है, इसका फुल गारंटी है। और कुछ प्रश्न ऐसा है जो कि बार बार परीक्षा में आता है, उसी प्रश्न को आज हम पढ़ा रहे हैं। एक सेट में 51 प्रश्न हम पढ़ाएंगे। वीडियो के स्किप न करें और यदि अच्छा लगता है तो कमेंट जरूर करें। कमेंट्स में अपना नाम लिखें या किस तरह का वीडियो लगता है। आज का जो है पहला प्रश्न है कि भारतीय संविधान के गठित किस आधार पर किया गया था। भारतीय संविधान का जो गठित हुआ या 1946 में जो कैप्टन मिशन प्लान बना था उसके आधार पर जो है गठित किया गया है। ठीक है, अगला प्रश्न है कि भारतीय संविधान के प्रस्तावना में कौन सा है जिसका समावेश 42वें अधिनियम 1976 के माध्यम से नहीं किया गया। तो यह है गरिमा शब्द का उपयोग जो है नहीं किया गया। अगला सवाल है कि नागरिक समता का आशय क्या है। नागरिक समता का क्या मतलब है। तो नागरिक समता का मतलब होता है कानून के समक्ष समानता, यानी कानून सबके लिए समान है। अगला प्रश्न है कि भारतीय संविधान की प्रस्तावना निम्न पर आधारित है। भारतीय संविधान की प्रस्तावना जो है वह उद्देश्य की संकल्प पर आधारित है। अगला प्रश्न है कि बाल अधिकारों पर संयुक्त राष्ट्र कन्वेंशन के अनुसार निम्नलिखित में वह क्या है जो अधिकार नहीं है। तो बाल अधिकारों पर संयुक्त राष्ट्र कन्वेंशन के अनुसार जो है रोजगार पर जो है अधिकार नहीं, यानी किसी भी बालक को जो 0 से 14 वर्ष की उम्र तक है, जो कि पहले प्राथमिक क्लास से लेकर के और 8 क्लास तक के जो पढ़ने वाला उम्र वाला जो बच्चा है उसको किसी भी कंपनी में किसी तरह से काम नहीं करवा सकते। इसीलिए कहा है कि इसमें रोजगार पर कोई अधिकार नहीं। अगला प्रश्न है कि किसी न्यायिक को एक उच्च न्यायालय में से दूसरे में स्थानांतरण करने का अधिकार निम्नलिखित में से किसका है। तो न्यायाधीश को जो है एक उच्च न्यायालय से दूसरे उच्च न्यायालय में जो अगर ट्रांसफर करना हो तो यह पावर जो है भारत के राष्ट्रपति के पास है। राष्ट्रपति के अलावा कोई भी व्यक्ति वैसा नहीं है जो कि उच्च न्यायालय हाई कोर्ट के जो न्यायाधीश है, हाई कोर्ट का जो जज है उसको जो है ट्रांसफर कर सकता है। अगला प्रश्न है कि संसद के 2 सत्रों के बीच निम्नलिखित में से अधिक कितने समय का अंतराल दिया जा सकता है। यह है 6 माह का समय। अगला प्रश्न है शिक्षा का विषय है, तो शिक्षा किस चीज का विषय है। तो शिक्षा जो है समवर्ती सूची में जो है से आता है, यानी समान अधिकार में आता है। आगे कि राज्यसभा के निर्वाचित सदस्यों का अधिकतम संख्या कितना है। तो राज्यसभा में जो है निर्वाचित सदस्यों की संख्या है 238 अभी। अगला प्रश्न है हर 5 वर्ष के बाद वित्त आयोग का गठन कौन करता है। तो हर 5 वर्ष के बाद वित्त आयोग का गठन जो है राष्ट्रपति करता है। ठीक है, और अगला प्रश्न है कि संसद के दोनों सदनों का संयुक्त अधिवेशन कब बुलाया जाता है। तो संसद के दोनों सदनों का संयुक्त अधिवेशन जो है जब एक सदन के द्वारा पारित की गई विधेयक या कर दूसरे सदन द्वारा अस्वीकार कर दिया जाता है, तो ऐसे स्थिति में राष्ट्रपति दोनों को अधिवेशन को बुलवाता है। अगला प्रश्न है राज्य विधानसभा द्वारा पारित साधारण विधेयक विधान परिषद द्वारा अधिकतम कितनी अवधि तक विलंबित किया जा सकता है। इसका भी उत्तर है 4 महीने। अगला प्रश्न है कि भारत में किसी राज्य में राष्ट्रपति शासन लागू किया जा सकता है जब तो राज्य का शासन संविधान के अनुसार न चलाया जा सके, तो ऐसी स्थिति में राष्ट्रपति उस राज्य में राष्ट्रपति शासन लागू कर देता है और राज्य सरकार का कानून चलना बंद हो जाता है। अगला प्रश्न है कि भारत सरकार से राज्यों को आंतरिक संसाधन सर्वाधिक कहलाते हैं।
तो इसका उत्तर है वित्त आयोग के सिफारिश पर। अगला प्रश्न है कि आजादी पूर्व निम्नलिखित में से किस राज्य ने सबसे पहले पंचायती राज अपनाया था? तो इसका उत्तर है बिहार। अगला प्रश्न है कि भारतीय संसद किसी राज्य के नाम या सीमा में परिवर्तित कर सकता है? इसका उत्तर है सामान्य बहुमत के द्वारा। अगला प्रश्न है कि संघ लोक सेवा आयोग के सदस्य को पद से हटाया जा सकता है? तो इसका उत्तर है सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा जांच पर रिपोर्ट के आधार पर राष्ट्रपति के द्वारा जो है हटाया जा सकता है। अगला प्रश्न है कि भारतीय संसद में कोई विधेयक प्रवर समिति को भेजा जा सकता है? तो प्रवर समिति को अध्यक्ष के विवेक से किसी भी अवस्था में भेजा जा सकता है। भारत में राजनीति शक्ति का स्रोत है? तो भारत में राजनीति शक्ति का स्रोत है हम लोग अर्थात जनता। अगर एक बार पूरे कार्यकाल के लिए चुने जाने पर कोई न्यायाधीश राष्ट्रीय न्यायालय में कितनी अवधि तक काम करता है? इसका उत्तर है 9 वर्ष। अगला प्रश्न निम्नलिखित में से अनुच्छेद आपातकालीन संबंध है? तो अनुच्छेद आपातकालीन संबंधी अनुच्छेद है 352, 356 और 360। संसद सदस्यों को देय वेतन और भत्ते का निर्णय किया जाता है? तो संसद के द्वारा। भारत के संविधान के किस अनुच्छेद के माध्यम से तत्कालीन जम्मू और कश्मीर राज्य में विशेष दर्जा दिया गया है? यह 1970 जो है अनुच्छेद 1970 के तहत जो जम्मू कश्मीर को विशेष राज्य के दर्जा दिया गया था, जो कि अभी वह हट गया है। अब सामान्य राज्य की दर्जा जम्मू कश्मीर को मिलता है। यह नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में किया गया। अगला प्रश्न है संसद के दोनों सदनों का सत्रावसान करने का अधिकार किसके पास है? तो इसका उत्तर है राष्ट्रपति। अगला प्रश्न निम्नलिखित भारतीय राज्य में से 3 स्तरीय पंचायती राज प्रणाली सबसे पहले कहाँ अपनाई गई थी? इसका उत्तर है राजस्थान। और अगला प्रश्न है कि सामाजिक न्याय के उद्देश्य का उल्लेख भारतीय संविधान में कहाँ किया गया? तो उद्देश्य का प्रस्तावना में। अगला प्रश्न है अनुच्छेद 352 के अंतर्गत लागू आपात स्थिति के दौरान निम्नलिखित में से कौन से संवैधानिक उपलब्ध निलंबित रहते हैं? तो इसका उत्तर है मूल अधिकार निलंबित रहते हैं। यानी जब राष्ट्रपति शासन आपातकालीन शासन लागू हो जाता है तो मौलिक अधिकार को भी निलंबित कर दिया जाता है। नहीं तो किसी भी हालात में मौलिक अधिकार को हनन नहीं कर सकता है और इस पर संशोधन सिर्फ सुप्रीम कोर्ट ही कर सकता है। हाई कोर्ट या किसी भी सरकार को जो है इस पर जो है कानून बनाना मान्य नहीं होगा। अगला प्रश्न है किस आयु तक के बच्चे को किसी भी फैक्ट्री या कारखाना या खतरनाक काम नहीं करने दिया जाता है? इसका उत्तर है 14 वर्ष का तक। इससे पहले भी यह प्रश्न पढ़ा चुके हैं। यानी 6 से लेकर के 14 वर्ष के बच्चा यानी पहला से लेकर 8वां तक कि जो पढ़ने वाला बच्चा है उसको किसी भी तरह से काम करने का आदेश नहीं है। यह अधिकार उसका माता पिता को भी नहीं। अगला प्रश्न है कि गोवध पर केंद्र सरकार को कानून बनाने का संवैधानिक अधिकार कहाँ निहित है? इसका उत्तर है निर्देशक सिद्धांतों में अनुच्छेद 48 में। यानी इस अनुच्छेद 48 के तहत जो है किसी भी व्यक्ति को गाय को मारने की अनुमति नहीं दिया, गाय को वध करने का अनुमति नहीं दिया गया है। अनुच्छेद 48 में लिखा गया है भारतीय संविधान में। अगला प्रश्न है कि नौकरियों और शैक्षिक संस्थानों में समाज के कमजोर वर्ग के लिए आरक्षण उपलब्ध कराने हेतु केंद्र सरकार को संविधान के कौन सा प्रस्तावना अधिकार देता है? इसका उत्तर है अनुच्छेद 16 के तहत जो है भारत में कमजोर वर्ग के लोगों को आरक्षण दिया जाता है। भारत में संविधान के अनुसार हर व्यक्ति समानता के अधिकार के अंतर्गत आता है। यानी किसी भी व्यक्ति को कम और अधिक अधिकार नहीं है। यानी समान अधिकार है। हर काम में जो है सरकार सभी व्यक्ति का बराबर वैल्यू करेगा।
परंतु अपवाद में है अनुच्छेद 16, जिसके तहत से गरीब और कमजोर वर्ग के लोगों को अनुरक्षण दिया जाता है, जिसके माध्यम से हर कोई कार्य को करना उसके लिए संभव हो जाता है। अगला प्रश्न है कि यदि चुनाव आयोग इस बात से संतुष्ट है कि कोई उम्मीदवार चुनाव खर्च का लेखा जोखा प्रस्तुत करने में विफल रहा, तो वह कितनी अवधि के लिए उसे सदस्य बनने ना निर्वाचित सदस्य को बनने रहने के लिए आयोग घोषित कर सकता है? तो इसका उत्तर है 3 वर्ष। अगला प्रश्न, संविधान के किस उपलब्ध के केंद्र सरकार को हेतु वस्तु और सेवा कर यानी जीएसटी लगाने का अधिकार दिया गया है? यानी संविधान के किस उपबंध के केंद्र सरकार के जीएसटी लगाने का अधिकार देता है? तो अनुच्छेद 246 के अंतर्गत केंद्र सरकार जीएसटी कर लगा सकता है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा अधिकार एक राजनीतिक अधिकार है? तो राजनीतिक अधिकार है कानून के सामने समानता का अधिकार, यानी कानून के सामने हर व्यक्ति एक समान होते हैं, इसी के अधिकार से जो है राजनीति का अधिकार दिया जाता है। यानी किसी भी व्यक्ति को कमजोर हो या ताकतवर हो उसको जैसा आप मार नहीं सकते हैं। अगला प्रश्न है कि न्यायपालिका का मुख्य कार्य क्या है? तो न्यायपालिका का मुख्य कार्य है कानून का न्याय निर्णय करना। अगला प्रश्न, सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों के वेतन और भत्ते का भुगतान किया जाता है? तो सर्वोच्च न्यायालय के वेतन भत्ते का जो है भुगतान किया जाता है भारत की संचित निधि से, यानी भारत के पास जो संचित निधि है, यानी जो पैसा कमा कर स्टॉक किया गया है उससे मिलता है। अगला प्रश्न है कि भारतीय संविधान का अनुच्छेद 14 भारतीय नागरिक को गारंटी देता है? तो इसका उत्तर है कानून के सामने समानता और कानून की समान सुरक्षा का अधिकार जो है अनुच्छेद 14 देता है। हर नागरिक को यह अधिकार उपलब्ध है। अगला प्रश्न है कि भारतीय में संविधान का अनुच्छेद 19 प्रदान करता है? भारतीयों को संविधान 19 जो है 6 स्वतंत्रता का अधिकार, 6 जो है 6 प्रकार के मौलिक अधिकार जो है प्रदान करता है। जैसे 19 के 1 क में जो है बोलने के अधिकार है, जिसके माध्यम से मीडिया आज पूरे देश में जो है किसी भी सरकार के विपक्ष में या किसी भी व्यक्ति को विपक्ष में जो है आवाज उठाता है और उस मीडिया वाला को कोई कुछ नहीं कर सकता, क्योंकि अनुच्छेद 19 के क में जो है बोलने की स्वतंत्रता का अधिकार दिया गया। अगला प्रश्न है, भारत के मूल अधिकार किस अधिकार के माध्यम से सुनिश्चित किया जाता है? तो भारत का अधिकार जो है संवैधानिक उपचारों का अधिकार से सुनिश्चित किया जाता है। अगला प्रश्न, निम्नलिखित अधिकारों में से वह कौन सी कसौटी कौन सी है जिस पर संविधान में अनुच्छेद 15 में राज्य के द्वारा भेदभाव वर्जित नहीं करना है? इसका उत्तर है भाषा। अनुच्छेद 15 के आधार पर जो है भारतीय नागरिक को किसी भी राज्य में भाषा के आधार पर जो है कोई विवाद और कोई भेदभाव नहीं करना है। अपना अपना राज्य में अपना अपना क्षेत्रीय भाषा बोल सकता है, इसके लिए किसी भी प्रकार का कोई विवाद नहीं करना है। यदि विवाद करते हैं कानून के दायरा में आएगा और उस पर FIR दर्ज होगा और वह जो है उसका कानूनन कार्रवाई उस पर हो जाएगा, क्योंकि यह अनुच्छेद 15 में यह लिखा हुआ है। अगला प्रश्न है कि उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालय में न्यायाधीशों को कौन हटा सकता है? तो उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालय में जो है भारत के राष्ट्रपति, भारत के राष्ट्रपति के अलावा किसी भी को यह पावर नहीं है कि भारत के उच्च न्यायालय और उच्चतम न्यायालय यानी सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के जज को जो है वो अपने पावर से हटा सके, वह सिर्फ है राष्ट्रपति। अगला प्रश्न है कि राज्य और राज्यसभा में राज्यों के प्रतिनिधि किस आधार पर किया जाता है? तो यह जनसंख्या के आधार पर। हर राज्य में अलग अलग जनसंख्या के आधार पर उसका कैटेगरी बनाया जाता है और प्रतिनिधि किया जाता है। ऐसे व्यक्ति को अदालत में पेश करने के लिए जिसके गुम हिरासत में होने की शंका तथा उच्च न्यायालय या उच्चतम न्यायालय की निम्नलिखित में से कौन सी रीट मांगी जाती है? तो इसका उत्तर है बंदी प्रत्यक्षीकरण। अगला प्रश्न, संसद को भंग करने के लिए कौन समक्ष है? इसका उत्तर है राष्ट्रपति। यदि संसद के दोनों सदनों को भी राष्ट्रपति चाहे तो भंग कर सकता है या उसको स्थगित कर सकता है, यह पावर सिर्फ राष्ट्रपति। अगला प्रश्न है
कि एमिकस क्यूरिएट कौन होता है? तो इसका उत्तर है न्यायालय के मित्र। अगला प्रश्न, संसद में आधिकारिक विपक्षी समूह के रूप में न्याय प्राप्त करने के लिए उसके कितने सदस्य होने चाहिए? तो इसका उत्तर है कुल सदस्यों का 1/10 भाग। और अगला प्रश्न है कि उच्चतम न्यायालय के न्यायिक पुनरीक्षण कार्य क्या है? तो इसका उत्तर है कानूनों को संवैधानिक वैधता का परीक्षण। अगला प्रश्न है कि भारतीय संविधान में अल्पसंख्यक को मान्यता किस आधार पर दी गई है? इसका उत्तर है धर्म के आधार। और अगला प्रश्न है कि भारत में संसदीय व्यवहार में शून्यकाल कब शुरू की हुआ था? इसका उत्तर है 1962 में। और अगला प्रश्न है कि लेखानुदान का क्या अर्थ होता है? लेखानुदान का अर्थ होता है विनियोजन विधेयक को पारित होने तक अनुदान के लिए मांगे के संबंध में व्यय करने का विधि। अगला प्रश्न है कि भारतीय संविधान के अनुच्छेद 370 को प्रावधानों को किस प्रक्रिया के द्वारा निरस्त किया गया था? तो इसका उत्तर है कि राष्ट्रपति का आदेश के द्वारा। और लास्ट सवाल है कि राज्य सभा को भंग करने के लिए निम्नलिखित में से कौन समक्ष है? यह सवाल पहले भी हो चुका है। तो ये है, इसका उत्तर है राष्ट्रपति।